शहर की गगनचुंबी इमारतों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो लुपिन परिवार का ठिकाना थी। फ्रेडी लुपिन बचपन से ही खिड़की के बाहर चांद को देखते हुए बड़ा हुआ था। उसके पिता फ्लैश हार्ट न केवल उसके आदर्श थे बल्कि दुनिया के सबसे महान वेयरवुल्फ भेड़िया मानव लीडर थे। फ्रेडी अक्सर शीशे के सामने खड़े होकर अपने काल्पनिक पंजे दिखाता और गुर्राने की प्रैक्टिस करता। वह बस उस रात का इंतजार कर रहा था जब वह 13 साल का होगा, वह रात जब वह पहली बार एक खूंखार और ताकतवर भेड़िया बनेगा, वह रात जिसने सब बदल दिया। आखिरकार वह रात आ ही गई। पूरा लुपिन पैक झुंड हवेली की छत पर इकट्ठा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ भेड़ियों के सांस लेने की आवाजें आ रही थीं। फ्रेडी के चाचा हॉटस्पर, जो एक धूर्त और लालची व्यक्ति थे, कोने में खड़े होकर अपनी तिरछी नजरों से फ्रेडी को देख रहे थे। चांद ठीक फ्रेडी के ऊपर आया। उसकी रूह में एक हलचल हुई, शरीर कांपने लगा। फ्रेडी ने अपनी आंखें बंद की और सोचा, अब मैं एक विशाल भेड़िया बनूंगा जिसके दांत छुरे की तरह होंगे। धुआं उठा और जैसे ही धुआं हटा, वहां कोई भयानक भेड़िया नहीं था। वहां एक छोटा सा नरम गुलाबी बालों वाला पुडल खड़ा था। उसके गले में एक चमकता हुआ गुलाबी पट्टा था। पूरे पैक में सन्नाटा छा गया और फिर अचानक ठहाकों की गूंज उठी। हॉटस्पर चिल्लाया, यह भेड़िया नहीं, यह तो खिलौना है। बहिष्कार और नई दुनिया। बेइज्जती का घूंट पीकर फ्रेडी वहां से भाग निकला। उसे अगले दिन की रात का समय दिया गया था, या तो वह भेड़िया बनकर लौटे या फिर हमेशा के लिए लुपिन खानदान से नाता तोड़ ले। फ्रेडी शहर की अंधेरी गलियों में भटकने लगा। वहां उसकी मुलाकात बैटी से हुई, जो एक तेजतर्रार और समझदार सड़क की कुतिया थी। बैटी को इंसानों पर और खासकर पालतू कुत्तों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। जब फ्रेडी ने उससे कहा, मैं एक महान भेड़िया हूँ, तो बैटी हंसी के मारे लोटपोट हो गई। लेकिन जब उसने फ्रेडी की आंखों में सच्चाई और बेचारगी देखी तो उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। मूनस्टोन की चोरी और बड़ा खतरा। फ्रेडी को पता चला कि हॉटस्पर ने एक बहुत बड़ा पाप किया है। उसने खानदान का पवित्र मूनस्टोन चुरा लिया है, जो उनकी जादुई शक्तियों का स्रोत था। बिना मूनस्टोन के लुपिन परिवार अपनी शक्तियां खो देता और शहर पर एक दुष्ट वैज्ञानिक द फॉक्सवेल का कब्जा हो जाता। फ्रेडी और बैटी ने मिलकर एक खतरनाक मिशन शुरू किया। वे डॉग पाउंड कुत्तों की जेल में घुसे, जहां फ्रेडी ने देखा कि कैसे बेगुनाह कुत्तों को कैद किया गया था। वहां फ्रेडी को पहली बार एहसास हुआ कि शक्ति केवल शरीर में नहीं होती। उसने अपनी छोटी सी पुडल देह का इस्तेमाल करके ऐसी जगहों से रास्ता बनाया जहां से कोई भेड़िया नहीं निकल सकता था। उसने जेल के सभी कुत्तों को एकजुट किया और उन्हें आजाद कराया। महामुकाबला पुडल बनाम भेड़िया। कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ तब आया जब फ्रेडी वापस हवेली पहुंचा। वहां हॉटस्पर ने खुद को अल्फा घोषित कर दिया था। उसने मूनस्टोन की शक्ति का गलत इस्तेमाल करके खुद को और भी भयानक बना लिया था। हॉटस्पर ने फ्रेडी को देखकर उपहास किया, तुम क्या करोगे छोटे पुडल? क्या तुम मुझ पर भौंककर मुझे डराओगे? फ्रेडी ने शांति से कहा, हो सकता है मैं भेड़िया न दिखूं, लेकिन मेरा खून और मेरा इरादा 100% भेड़िया है। फ्रेडी ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया। वह इधर उधर उछला, हॉटस्पर को छकाया और अपनी बुद्धिमानी से मूनस्टोन को उसके चंगुल से छुड़ा लिया। जैसे ही मूनस्टोन फ्रेडी के हाथ या पंजे में आया, एक जोरदार रोशनी फैली। फ्रेडी भेड़िया तो नहीं बना, लेकिन मूनस्टोन की शक्ति ने यह साबित कर दिया कि वह ही असली वारिस है। अंत एक नई शुरुआत। हॉटस्पर को पैक से निकाल दिया गया। फ्रेडी ने लुपिन खानदान के नियम बदल दिए। अब वे सिर्फ भेड़ियों का झुंड नहीं थे, अब कुत्तों और भेड़ियों ने मिलकर शहर की रक्षा करने की कसम खाई। फ्रेडी आज भी एक गुलाबी पुडल है, लेकिन जब वह चलता है तो बड़े बड़े भेड़िए सम्मान में अपना सिर झुकाते हैं। उसने दुनिया को दिखा दिया कि आप क्या दिखते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या करते हैं वही आपको महान बनाता है।